विकी है, फ्रॉड और चीटर है। इससे आप लोग बच के रहिए और बच के रहिए। इसके बाद में ये चीटर विकी प्रमोटर से आप लोग बच कर रहिए। हमेशा आप लोग को बार बार आवाज दे रहे, कान में जा रहा, दिल दिमाग से सोच के ये चमरू खनसामा लाइन था पूरा। कोई आदमी उसका साथ में नहीं है, कोई आदमी साथ में नहीं है। लेकिन वो जो बोलता है कि हम बेगबान का लड़का रहने वाला, नहीं, ये चमरू खनसामा लाइन का वो रहने वाला लड़का है। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। प्रमोटर विकी और मोहन उर्फ मोहम्मद अब्दुल्ला के झगड़े ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस झगड़े के बाद कई लोग सामने आए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि विकी ने फ्लैट देने के नाम पर उनसे पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन बरसों गुजर जाने के बाद भी ना तो फ्लैट दिया और ना ही उनका पैसा लौटाया है। इनमें से एक मोहम्मद शकील अहमद है, जिन्होंने साल 2015 में 9A चमरू खान समा लैंड कोलकाता 17 में विकी से 500 स्क्वायर फुट जगह बुकिंग करवाई थी। इसके लिए उन्होंने विकी को 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन 9 साल गुजर जाने के बावजूद विकी ने उन्हें फ्लैट नहीं दिया है। इससे भी दर्दनाक कहानी जया सरकार की है, जो 27 गोबरा गोरिस्तान रोड कोलकाता 46 में बन रही बिल्डिंग की बाड़ी वाली है। उन्होंने अपने 1.5 कट्ठा के बाड़ी पर बिल्डिंग बनाने के लिए 2018 में विकी के साथ एग्रीमेंट किया था, लेकिन अब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाया है। इंसाफ और मदद की गुहार लगा रही जय सरकार ने इल्जाम लगाया है कि विकी उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देता है। विकी के चलते उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जय सरकार के गवाही ने विकी और मोहन के झगड़े को भी एक नया मोड़ दे दिया है। अब तक तो विकी ये दावा कर रहा था कि मोहन सूद पर पैसे देता है। विकी के मुताबिक उनसे भी मोहन ने पैसे लिए थे, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लेकिन लोगों के बयान से अब ये सच्चाई सामने आ गई है कि इस पूरे झगड़े की जड़ विकी है। मोहन को जानने वाले कई लोग सीना ठोककर दावा कर रहे हैं कि मोहन एक कारोबारी आदमी है जो ग्रिल का काम करता है। सूद पर पैसा देने का विकी का दावा बिल्कुल गलत है। विकी जिस बिल्डिंग को बना रहा है उसकी बाड़ी वाली जया सरकार के मुताबिक मोहन ने उस बिल्डिंग में 600 स्क्वायर फुट जगह बुक करवाया है, जिसके लिए उसने विकी को 13.5 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन विकी ने वो फ्लैट किसी और को बेच दिया है। विकी के इल्जाम की धज्जियां उड़ाते हुए खुद मोहन ने मीडिया के सामने बुकिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि 2,500 रुपए के रेट से उसने 27 गोबरा गोरिस्तान रोड कोलकाता 46 में बन रही बिल्डिंग में 600 स्क्वायर फुट जगह बुक करवाया है, जिसके लिए उसने विकी को 13.5 लाख रुपए दिए हैं। मोहन के मुताबिक विकी की ये बहुत पुरानी चाल है। वो पहले तो पैसा लेकर फ्लैट नहीं देता है और बाद में जब इस मुद्दे पर विवाद होता है तो वो मुद्दे को दूसरे रूप देकर पूरा पैसा हजम कर जाता है। इस मामले में भी वो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद शकील अहमद, मोहन और जय सरकार कोलकाता के लोगों से विकी से बचकर रहने की गुहार लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम मोहन उर्फ अब्दुल्ला है, एमडी अब्दुल्ला। आज से 5 दिन पहले हमारा साथ झमेला हुआ था विकी का। मैंने झमेला वही किया था, लेकिन मेरे ऊपर एलिगेशन लगा झमेला हम किए। एक्चुअली झमेला वही किया था, 5-6 लड़का वही लाया था और हमने उसका सर नहीं फाड़ा था, वो खुद से सर फाड़े थे। और मामला ये हुआ, जो हम उनसे गए थे फ्लैट का बातचीत करके, कब हमको फ्लैट दोगे, लेकिन वो हमको फ्लैट नहीं देने की वजह इतना झमेला वो कर लिया। और हम लोग का मारपीट मैंने क्या धक्का धुक्की हुआ था। कोई ये जो पकड़ के मारा गया, कोई ये सर में हथौड़ी मारा गया, ऐसा कुछ नहीं है, ना लकड़ी से मारा गया था। ये मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाया गया और हमने किया था बुकिंग। ये बुकिंग हमने 3 महीने वो घर ले लिया, घर पूरा रेडी है, वो ऑलरेडी अभी दूसरा को वहां ढुका दिया। एक फ्लैट वो 4 आदमी बिक्री किया। यही चीजें बोलने गए थे, इसके लिए उसके पास 4-5 आदमी था जो हम लोग पर बेतहाशा, हम अकेले थे, हमारे साथ और कोई नहीं था। क्योंकि हम इसका पहले बयान में बोले सामने कैमरा लगा, वो देख सकते हैं। वो 5-6 लड़का उसका आया था, हम नहीं, और वो तो प्रमोटर है, हम तो एक बुकिंग होल्डर था। हम इतना क्या पैसा भी देंगे और लड़ाई भी करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता।
और इसका आई विटनेस हमारा लैंड, वो जो बिल्डिंग है बाड़ी वाली है वो यहीं पे है, इनसे भी आप बात कर सकते हैं, जो बिल्डिंग का बाड़ी वाली है। हम दिए उनको 13.5 लाख रुपया, ये 13.5 लाख रुपये हम दिए हैं। 13.5 लाख रुपए दिए हैं और 600 स्क्वायर फीट जगह उनको देने की बात है। और वही फ्लैट को उन लोगों ने, वो विकी, शेख विकी, 4 आदमियों बिक्री किया है। हमने जब उससे क्वेश्चन किया तो बोलता है जो तेरे को वो मारेंगे, लेकिन फिर भी हम उसका कोई बात हम सुने नहीं, क्योंकि भैया मामला पैसा जब दे के फिर लड़ाई क्यों करें हम। उनको हम सिर्फ डायरेक्ट समझा रहे ये कि जब वो हमारा माँ बहन का गाली देने लगा गंदा अल्फाज में, उसका जो 4-5 आदमी था वो भी साथी में था, और मेरे ऊपर मैंने अगर समझ ले धक्का धुक्की जो होता तो मैंने उसको लग गया धक्का से, हम जानबूझ के भी उसके नहीं मारे, ऐसा नहीं उसको हम जानबूझ के मारे, लेकिन वो हम फ्लैट भी खरीदेंगे और साथ में हम उसको धक्का धुक्की भी करेंगे, ये तो होगा नहीं। लैंडलॉर्ड से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इनको फेस कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड उस जगह लैंडलॉर्ड ये फेस कर रहे हैं। उनका बहुत डर है, ये विक्की के पास 5-6 आदमी हमेशा रहता है, हमको तो जान के डर है। हम लेके अपना बच्चा वो स्कूल भी जाते हैं, उसमें भी डर लगता है कि वो कारण ये जैसा बाहर निकलते वो अपना लड़का लोग को बाहर बैठा के रखता है। हम ये अचानक रात का टाइम में अचानक चोर लोगों से निकलना पड़ रहा है कि वो हमेशा लड़का उड़का लेके घूमता है। हम दोनों बच्चे को छोड़ सकते हैं ना, मेरा बीवी अभी निकल जा रही है 2 दिन इस चक्कर में, स्कूल भी छुट्टी हो रहा है क्योंकि इतना परेशानी दहशत में हम जी रहे हैं कि उसके पास बहुत आदमी है और हम उससे लड़ भी नहीं सकेंगे क्योंकि वो तो गुंडा है, वो एक प्रमोटर है। हम कहां से लड़ेंगे, हम तो एक बुकिंग होल्डर, डीलर काम करके इतना मेहनत के हम पैसा दिए हैं और इसका नतीजा हमको यही झेलना पड़ रहा है। बड़ा कष्ट क्या पैसा, थोड़ा आप लोग देख लीजिए, अगर देख लेंगे तो बड़ा मेहरबानी, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर हमारे जान में कुछ हुआ तो इसका दायी पूरा विक्की है, कि विक्की लोग लीडर है, जो करना है विक्की करेगा, क्योंकि मेरे जान में बहुत डर लग रहा है, इसीलिए हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी हम जो कर रहे हैं घर के अंदर कर रहे हैं छुप करके, जान के इतना डर है जो हमेशा लड़का लोग ब्याह ही चले जा रहा है। আমার নাম জয় সরকার, নমস্কার। আর আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে 27 গোবরাগোসান রোড, কাকড়া 46, নিয়ার ঝিলের মাঠ। 2018-তে আমাদের বুকিং এগ্রিমেন্ট করেছিল শেখ বিকি। এবার 2018 থেকে আজকে 7 বছর হয়ে যায়, ও এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো একটাও আমাদের পজিশন বুঝে দিতে পারেনি। একটা ফ্ল্যাটকে 4বার 5 জনকে বিক্রি করে বেড়াচ্ছে। এইবার বলা সত্ত্বেও যতবার ও আমার একটা মানে সাইট আমি বিক্রি করার জন্য বলেছি, আর ওকে যতবার টাকা চাইছি ততবার ও কি করছে মানে মারবার জন্য এমন করেছে। এই যে আমাকে কি করেছে দেখুন, আপনাকে মেরেছে, এই যে ইট ছুঁড়ে দেখুন, রবিবার এই যে কে মেরেছে? শেখ বিকি। আবার বলে আপনার প্রমোটার? হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার সঙ্গে মানে আপনার লকডাউনের সময় আমার ছেলে ওকে মেরেছিল, আর সেইটা ও বলছে এখন, তখন তো বদলা দিতে হবে, বাচ্চা ছিল, এখন বদলা নেবো তোকে। আমাকে বলছে তোমাকে বলবো না, হাফ মার্ডার কেসে ঝোলাবো আমি। ওই বিকি এই কথাটা বলেছে। এবার বিকিকে যতবার টাকা চাইতে যাই, আমার মা না এই করে করে আজকে হার্টের পুরো একদম মেন্টাল ডিফেক্ট এবং হার্টের পেশেন্ট হয়ে গেছে এই অত্যাচারে। না 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 কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। 4 বছর বাইরে ছিলাম, নিজে খরচা করে ভাড়া দিয়েছি, ও কিছু দেয়নি। আজকে আমি কি করেছি, মানে নিজের পজিশনে এসেছি, আমি পুরো একদম গাঁথনি করা আছে, সেই ঘরে আমি আছি। পুরবার গেছি, পুলিশ একটাই কথা যখন দিয়েছিলেন তখন কি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে এখন কেন আমি আসবো। হ্যাঁ, মোহনকে চিনি। বুকিং করেছিল আপনার? হ্যাঁ হ্যাঁ। কোন ফ্ল্যাটটা কি পেয়েছো? না, কেন, কি হয়েছে ওই ফ্ল্যাটে? ওই ফ্ল্যাটটা তো বিক্রি করে দিয়েছে। আমার কে মানে এইটা তোমার, এইটা আমার, এই বলবো তো দিন কাটাচ্ছে। এবার বিল্ডিং এর কি অবস্থা আপনার? বিল্ডিং একদম মানে মারাত্মক অকেজ অবস্থা। 2 নম্বর মাল দিয়ে বিল্ডিং হচ্ছে, বলতে গেলে ও রীতিমতন চড়াও হচ্ছে আমাদের উপরে। আমার ছেলেকে মারবে বলছে, তোর ছেলেকে না মার্ডার করে দেবো। ঘরে বসে বলছে, কোন ভাই ছিল তো তখন সামনে, রাতের দিন এগ্রিমেন্ট করেছিল। তারপরে থেকে 6 মাস হয়ে গেছে, ঠিক আছে, টুকটুক করে কাজ মানে শুরু করেছে, আবার বন্ধ করে দেয়। মানে এরকম কাজ করে বন্ধ করে, কাজ করে বন্ধ করে। এই কারণে ও যখন টাকা না জোগাড় পায় তখন ও কাজ বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়। মানে দীর্ঘদিন আজকে 7 বছর 4 মাস আমাদের এইভাবে আমরা ভুগছি, ঠিক আছে। এবার আমি চাইছি, আমি কারোর সাহায্য নিয়ে আমি বাঁচতে চাইছি, কারণ আর এইভাবে আমার মা তো মারাত্মক অসুস্থ। বাবু তোমরা গেলে পরে বুঝতে পারো আমার বাড়ির পরিস্থিতিটা আমি কোথায় পড়ে রয়েছি। এই শেখ বিকিকে যতবার বলা হয় টাকার জন্য, ততবার ও আমাকে মানে গুন্ডা বদমাশ আমাকে ভয় দেখায় এবং আমার ছেলেকে বলেছে ও আমার বাড়ি বসে আমার ছেলেকে মার্ডার করবে। আমাকে বলছে তোকে হাফ মার্ডার কেসে তোকে ঝুলাবো। ছিল আমাদের তালা ভেঙেছে, তালা ভাঙার পর যখন আমি বলেছি তখন ও কি হয়েছে বলছে এটা কি তোর ঘর, যে তুই এখানে আমার কাছে এরকম অবজেকশন করছিস বলে আবার আমার সঙ্গে তর্ক কি হয়েছে। হওয়ার ফলে ও কি করছে, এরকম ওর যে নামটা ছিল বদ্দু, ও তালাটাকে ভেঙেছে। আমি বদ্দুর সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছে, এরকম 3 বার হলো এই নিয়ে ঘটনাটা। এবার তখন বিকি বলছে একে মারা ছাড়া উপায় নেই বলে একটা থানি তুলে আমার পায়ে মেরেছে। আমি তার কিছুক্ষণ বাদে আমি হসপিটাল যাই। তারপরে যে আবার বিকি যখন আমি ফোন করে যখন কথা বলেছি
বলছে যে এবার তোকে মার্ডার কেসে আমি ঝোলাবো, আর তোর ছেলেকে মার্ডার করবো ঘরে বসে। এবার আমার তো একটা মাত্র ছেলে, আমি গরিব মানুষ হবো, এবার আমার ছেলেকে যদি কিছু হয় তখন আমি কি করব? আমার তো আর কেউ নেই, আর আমার কিছু নেই যে আমাকে কেউ দেখবে। আমরা তো বহুদিন ধরে আমরা এইভাবে ভুগছি, আমার একটা অসুস্থ মা ঘরে। যে আমি চাই কিছু পাবলিকের সাহায্য চাইছে, এবং মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসন সবাই আমাকে একটু সাহায্য করুন, যে যাতে বিকির একটা বিচার হোক। আমি প্রচুরবার আমি থানায় গিয়েছিলাম, থানা থেকে কোনো বিচার হয়নি, ওই জন্য আমি থানায় যাবো না, থানার দ্বারস্থ আর হবো না। আমি পার্টিবর করা রয়েছে, তা সত্ত্বেও বাড়ির কাজ করতে এসেছিল। আমি ওকে যখন আপত্তি করেছি তখন বলছে যে আমি কাজ করছি পুলিশকে পয়সা দিয়ে, এখানে তুমি বাধা দেওয়ার কে? তারপর আমাদের বাড়িতে একটা ওর একটা স্পাই আছে, নাম বীরজু রজক, ওর বউ হচ্ছে পিঙ্কি রজক। যতবার ওদেরকে বলতে হয় ততবার ওরা কি করে, আমার উপর মান টাঙ্গে, এমনকি মেরেছে বীরজু রজক আমার ছেলেকে, ওর মা ওর ভাই সবাই মিলে আমার ছেলেকে মেরেছে, কেউ আমাদের হয়ে দাঁড়ায়নি। বিকি সবাই বলেছে তো, বলে আমি সবাইকে পয়সা দিই, ওরা পয়সা আছে, খাবার পয়সা আছে, যে ওরা ওদের হয়ে सबाई लड़বে। अस्सलामुअलैकुम। मुनीस भाई मियाँ जानो सगालन में रहते हैं। 9A चमरू खान समालान में बुकिंग किया था और मैं 5 लाख रुपया दिया है। उसके बाद में आपका जाके 7/7/2015 में बुकिंग किया था। ठीक हो, हाँ, हमारा नाम है शकील अहमद और हमारे छोटे भाई का नाम है अकील अहमद। लेकिन अभी तक जो है ना घर मिला ना पैसा मिला, और हमारे बच्चे लोग भी दिन के दिन बड़े हो रहे, सब कुछ हो रहे, सोएंगे पढ़ेंगे कहाँ पर, इसी के लिए हम पैसा देके घर लिया था, लेकिन अभी तक घर नहीं मिला। वो आपका जाके 10-15 आदमी का पैसा लेके फरार है, और आपका जाके कम से कम 1 करोड़ रुपया लेके भागा हुआ है। और मैं कराया थाना में जाकर जीडी पर जीडी किया, लेकिन कोई सुनाई नहीं। उस टाइम में पहाड़ी बाबू भी थे, लास्ट टाइम में डीसी ऑफिस में भी हम एक लेटर दिया, और लाल बाजार में भी आज एक लेटर दिया है, लेकिन देख रहे हैं कि किसी तरफ से कोई सुनाई नहीं है। और जो है उसके जो एक खाला है लक्की, लक्की वो इस तरीका से गंदी औरत है, जब बोलने जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देती है। और उसके बाद धोनू जो है झूठा कसम खाता है और बोलता है कि हमारा लड़का से कोई बातचीत नहीं है, लेकिन देखते हैं कि बाप बेटा मिलकर दोनों गुटरू करता है। और उस बिल्डिंग इस तरह से कंडीशन हो के है कि बोलने का नहीं है। लेकिन आपको क्या बोलेंगे, अभी तक ना पैसा मिला ना घर मिला। और एक दिन इत्तेफाक से एक लड़का मुझे लेके गया बावनपाड़ा में, तो वहां पर प्रोमोटरी कर रहा था। उसके बाद में उससे तो मुलाकात ही नहीं हो रहा, दौड़ रहे हैं। उसके बाद में एक दिन हमको अचानक बोला, ठीक आप अपना आके पैसा ले लीजिए। तो हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा दोस्त को बोला कि आप जो है गाड़ी लेके चल, मेरा भाई वो हमको पैसा देगा। बोले हाँ, बोले चल, कहाँ पर? बोले बावनपाड़ा में। तो लेके आया, और फोन के ऊपर फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा है, फोन नहीं उठा रहा। तो उसको साउंड आवाज से हम पकड़ लिया कि वह की है। तो हम उस लड़का को बुलाया, मेरा दोस्त जो सिकंदर, तो हम बोला कि भाई मैदान के अंदर में है, तो देखा मैदान के अंदर में है। उसके बाद में मोहन भाई बोल के एक आदमी के साथ में बातचीत हो रहा है। मोहन भाई से पूछा, भैया कितना पैसा आपका ऊपर में पा रहा है? तो बोले हम तो पैसा दे चुके हैं, लेकिन 4.5 लाख रुपया हम ऊपर है। दिन भर में 10 बार 15 बार हम फोन कर ही रहे, लेकिन कोई फोन का जवाब नहीं मिल रहा है। कितना साल हो गया आपको बुकिंग किए? बुकिंग किए हुए हमको हो गया 9 साल हो गया। 5 लाख रुपया कब दिए थे? 7/7/2015 में दिया था, नहीं मिला, घर भी नहीं मिला। और जो है उसके फुप्पू बार बार मतलब जब जाके बोलने जाते ही करने जाते हैं, गाली गुप्ता लड़ाई झगड़ा मतलब चालू हो जाता है। अब हाँ, कंप्लेन किया, लोकल थाने में किया, 3 बार कंप्लेन किया। उस टाइम में पहाड़ी बाबू थे, कृष्णनंदू विश्वास थे, वो कृष्णनंदू विश्वास जो है फोन नंबर हम दिया, जाके उसके बाप को फोन किया, तो उसके बाप जो है ऑफिसर को गाली दे रहा है। फिर उसके बाद में उसका फुप्पू को हम बोला चलो थानाয় चलो, বসে মিউচুয়াল করে নাও, যা করবার আছে না করার আছে। বলে আমি কেন যাব থানাতে, তোমাকে বারবার ডাকছে, তুমি যাচ্ছি না কেন? তোমার কি नाम আছে, তোমার ভাইকে भी बोलছে, তোমার भाई गाल দিচ্ছে। आज हम बोलना चाह रहे हैं कि उसी मकान में गरीब आदमी लोग भी है, रिक्शा टालने वाला, ठेला टालने वाला, और फल बिक्री करने वाला जो है, वो सब बेचारा जुगाड़ करके 2 लाख 4 लाख रुपया दिया है, लेकिन उसको भी इस तरह से मतलब ये कर रहा है। और जो है एक लड़के को हम बोला था, बेचू बोल के लड़का है जो अभी रमजान में फल बेचता है, उसको भी कल रात में हम बोला कि तुम मेरा साथ चलोगे? बोले अच्छा ठीक है, लेकिन हम भाई एक ही बार तुम सोचते हो कि हमको कोई बेनिफिट है या लालच है? एक पैसा लालच ना बेनिफिट कुछ नहीं, तुम गरीब आदमी हो, पैसा निकल जाए तुम्हारा। उसका लड़की का भी शादी था, एक पैसा नहीं दिया, लड़की का तो शादी हो गया। आपका जाके जो मोहल्ला समिति का है 25,000 दे के, और उसके बाद में कुछ पाड़ा मोहल्ला का मिला के शादी ब्याह हो गया। क्या हाल है? पुलिस आया,
कारपोरेशन आया तोड़ के चला गया, ना पुलिस को पैसा ना कारपोरेशन को पैसा, तोड़ के चला गया। उसके बाद में जब जो है आपका सेकंड ऑफिसर को जो हम बोलना चाहा तो उसका फुप्पू उस टाइम में लड़ाई कर रही है, हमर की होच्छे घर फेंके जाचा तुम ये तारपरे আমি বললাম एकदम चुप করে থাক শালা, হ্যাঁ চুপ করে থাক, আমার শালা 5 লাখ টাকা হারামের টাকা আছে, খুন পাসিনা এক করে টাকা আছে। আজি তারপরে বাড়ি বাবু চেঞ্জ হয়ে গেছেন, কৃষ্ণন্দু রায় চেঞ্জ হয়ে গেছেন। হ্যাঁ मेरे पास कागज है, ये देखिए कागज 7/7/2015 का एग्रीमेंट किया हुआ है और कैसे कैसे हम पैसा दिया है। तो इसलिए फिर से भी हमें दिया जानते हैं। और भी मेरे पास है 50,000 का है, 13/6/2023 को मतलब कड़ाया में भी जीडी दिया हुआ है, एक 13/6 को दिया हुआ है। अरे तो मोबाइल ही नहीं उठा रहा, लास्ट टाइम में देखा उसकी आवाज साउंड पाकर तो उसको हम गए दोस्त को लेके, हम ले देखे तो फिर मोहन भाई से भी मिलाया, मोहन भाई को बोल रहा है ये भाई का पास तो पैसा है। हम बोला अभी तुम पैसा हमको देने के लिए बोला कि ठीक है हम पैसा देंगे, हमारा मैटर तुमसे है, मोहन भाई से कोई मैटर नहीं है, वो तुम्हारा मैटर मोहन भाई से है। तुम अभी क्या बोला कि हम पैसा देंगे, है बोले 10 दिन का काम है, उनका काम हम कर देंगे, करके हमको पैसा मिलेगा। लेकिन मोहन भाई बोले क्या कि जब कंप्लीट हो जाएगा या मेरा एग्रीमेंट ही होगा, आपका जाके रजिस्ट्री होगा, हम आपको फोन करेंगे। लेकिन उससे पहले वो चीटिंग बाजी फ्रॉड बाजी करके उनसे पैसा ले लिया। और उसके बाद जब मोहन भाई पूछा तो मोहन भाई जब पूछा पैसा उनको दिया, उनका घर में शादी है, बोले हम उनको पैसा दे दिया। उसके बाद में जो है चमरू खनसामा लाइन में जो बेचू बोल के लगा हमसे एक बार टॉर्चर किया कि तुमको पैसा मिल गया, तो हम बोला कौन पैसा दिया, बोले विकी पैसा दे दिया। हम बोला तुम उसको पकड़ के लाओ या मेरा साथ चलो, पैसा दिया या नहीं दिया वो तो हम तुमको बोलेंगे सामना सामनी ना। लेकिन वो भागा भागा फरार रहता है। अभी वो बेग बगान में रहता है। आप लोग को क्या बोला कि हम रहते कहाँ, बेग बगान में रहते, नहीं वो चमरू खनसामा लाइन में रहता, वहां उसका ससुराल है शादी करके, ये दूसरा शादी है उसका, ये दूसरा शादी है। बीवी ये सोची मेरा शौहर कहाँ से पैसा लेके आ रहा है, मेरा शौहर हमारा पैंट शर्ट ये सब देख रहे हैं। हाँ अच्छा मतलब जाके ठाट बाट से बोलते शौहर की जब हुआ था वहां 31 तारीख को इतवार में चितरंजन में, तो मीडिया लोग के सामने क्या बोलती है, इंसाफ चाहिए, इंसाफ इंसाफ, चीटिंग बाज चोर बेईमान का संग, इंसाफ चाहिए है, इंसाफ चाहिए। और खूब पहन रहे चमक रहे हो, आरी कर रहे हो, ये साला दूसरा शादी करके एक से मतलब जाके ये करके। उसके बाद में आज तो मैं उसको गया था अभी लाल मस्जिद की तरफ खोजने के लिए, एक और दूसरा ऑफिस खबर किया, पहला ऑफिस हौतल्ला में था, वहां पर देखा नहीं बैठा हुआ, फिर हम बेग बगान 43 लोअर रेंज रोड में फर्स्ट फ्लोर में आपका जाके उसका ऑफिस है। आज वहां भी जाके हम उसको खोजा लेकिन मिला नहीं, मिला नहीं। लेकिन आप लोग से यही गुजारिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये चीटर विकी प्रोमोटर से आप लोग बच कर रहिए, बच कर रहिए। हमेशा आप लोग को बार बार आवाज दे रहे, कान में जा रहा, दिल दिमाग से सोच के, ये चमरू खनसामा लाइन का पूरा कोई आदमी उसका साथ में नहीं है, कोई आदमी साथ में नहीं है, कोई आदमी साथ में नहीं है। लेकिन वो जो बोलता है कि हम बेग बगान का लड़का रहने वाला, नहीं नहीं, 9A चमरू खनसामा लाइन का वो रहने वाला लड़का है, विकी है, फ्रॉड और चीटर है। इससे आप लोग बच कर रहिए और बच कर रहिए। इसके बाद में कितने गरीबों का खून चूस कर बड़े आदमी हो गए हैं, और एक नहीं दूसरे शादी तीसरे शादी कर करके। और बेचारी एक लड़की है हैंडीकैप जो है आपका बेग बगान के रहने वाली है, उसको 5 लाख रुपया लेके अभी तक उसका घर नहीं मिला है। और एक दिन जो 2 आदमी को भेजा था, बोले कि ठीक है शकील भाई से बैठ के बातचीत करेंगे, बेचू लेके आया, आने के बाद मैं नमाज पढ़ के आया, आने के बाद हमारे बाड़ी वाला शेख मुन्ना हम लोग दोनों गए, उसके फुप्पू के घर में बैठा हुआ था। और 19A मियाँजान उस्तागर के लाइन के रहने वाले हैं। 9 नंबर 9A चमरू खनसामा लाइन में विकी को हमने बुकिंग करवाया था 2015 में। आज तक ना उसने घर दिया ना हमारा पैसा दिया है। आज जो इसके साथ मोहन के साथ हुआ है यही इसकी गलती है। ये पैसा किसी और से लेता, बुकिंग और किसी और को कर देता। ये बात हमने इसके भाई को, बाप को, फुप्पू को, सबको समझाया कि देखिए आपका लड़का गलत काम कर रहा। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। आज हमारे घर में सोने पड़ने का जगह नहीं है, बच्चे सब बड़े बड़े हो गए, रहने का जगह नहीं है। 10 बार कम से कम जाके बोला, जाने के बाद उसकी माँ बहन सारे मैंने गाली गुप्ता करना शुरू कर देती, लड़के का गलती ही नहीं देती है। इसीलिए भाई आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हाँ विकी से जो है जरा बच के रहे। और विकी से तो हम पैसा छोड़ेंगे नहीं, पैसा हमारा बहुत मेहनत का पैसा है, हमको पैसा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए।